हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिटेन एंडिंग 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन जून 30 2013 द रिटेन एंडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शाइनिंग स्टार लिमिटेड LTD लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी LDT लिखा हुआ है लिमिटेड। ठीक है, showed a credit balance of rupees 3 lakh. The expense and revenue summary account of the company showed a credit balance of 6,50,000. ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो रिटेन एंडिंग का अकाउंट था बुक्स में शाइनिंग स्टार लिमिटेड की कंपनी में, वो कौन सा कितना बैलेंस दिखा रहा था, 3 लाख रुपए का। और जो यहाँ पर रेवेन्यू समरी हमारी थी, यानी कि इनकम समरी, वो कितनी थी, 6,50,000। सो बेसिकली ये नेट इनकम में। ठीक है, which was transferred to retained earnings account at the end of the financial year. The board of director decided to, और ये कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ डिसाइडेड किया कि हम ये मतलब चीज़ें देंगे रिटेन अर्निंग में से, और ये जो इनकम समरी है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो पहला उन्होंने डिसीजन ये लिया कि वो लोग जो है कैश डिविडेंड देंगे 1,50,000 का। दूसरा वो जो है वो स्टॉक डिविडेंड देंगे 2 लाख रुपीज़ का। तीसरा उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इस्टेब्लिश करेंगे रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन के, यानी कि उनको बड़ा करने के लिए, बिल्डिंग को बड़ा करने के लिए उसके लिए उन लोगों ने रिजर्व रखे हुए हैं। ठीक है, फिर दूसरा डिसीजन ये लिया कि सिंकिंग फंड के लिए 50,000 रुपये रिजर्व खोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब जैसे उन लोगों को चाहिए होती है कि हम बिल्डिंग एक्सटेंड करें, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ 10-15 साल पहले ही एक जो है वो रिज़र्व खोल लेते हैं। उस रिज़र्व के अंदर हर महीने या हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीनों के बाद उसमें पैसे डालते रहते हैं, जब तक वो पैसे जमा हो, मतलब इतने हो जाए जमा होकर कि उनसे जो है बिल्डिंग की एक्सटेंशन कर लें। ठीक है, और सिंकिंग फंड यानी कि ये इसके लिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके कुछ नियर में मतलब कोई ऐसी घटना घटने वाली है। ठीक है, या कोई ऐसा कोई इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस होगा। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें, मतलब आपने कोई बिज़नेस किया, नहीं चला और वो डूब गया। ठीक है, तो अगर वो नहीं चला, डूब गया, आप खसारे में चले गए, तो आपके पास कोई बैकअप फंड्स तो होने चाहिए ना, जो कि आपको जो है वो डूबने ना दे, बैंकरप्ट ना होने दो। तो सिंकिंग फंड के लिए भी ये लोग रिजर्व रखते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे ये इस फंड से जो है हम पैसे निकाल सकें और उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को बैंकरप्सी से बचा सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोग रिजर्व रखते हैं सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड कहते हैं कि बेसिकली डूबे हुए पैसे को। ठीक है, यानी कि पैसे डूबा हुआ फंड, अगर इंग्लिश में इसकी लिटरल ट्रांसलेट करूँ, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डूबा हुआ फंड, इसका मतलब ये है कि रिजर्व रखना डूबे हुए फंड के लिए। यानी कि अगर कोई फंड वगैरह या कोई चीज़ डूब जाती है, आपका बिजनेस वगैरह कोई चीज़ डूब जाता है, मतलब उसको लिटरल वे में नहीं लेना, पानी के अंदर डूबना नहीं, बल्कि आपको जो लॉस हो जाता है, ठीक है, नाकामयाबी हासिल होती है, तो उस सूरत में जो है आप अपने आप को बैंकरप्सी से बचा लें। ठीक है, अगर आपको फंड होगा तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका अगर लॉस होगा तो आप वो लॉस को जो है इस फंड से कंपनसेट कर लोगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लोग जो है वो सिंकिंग फंड के लिए रिजर्व रखते हैं। ठीक है, अब रिजर्व रखना है कि पैसा साइड में करके रखना, ठीक है, जमा करना। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर करनी है जर्नल्स, और दूसरा बनाना है हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम जर्नल एंट्री की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम अपनी इनकम को क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग एक रेवेन्यू अकाउंट है और उसकी तरह ही बिहेव करता है, यानी कि जब भी रिटेन अर्निंग्स बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी वो घटती है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनकम समरी भी एक रेवेन्यू अकाउंट है, वो जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी घटता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर हमें इस रेवेन्यू अकाउंट को ख़त्म करना है या क्लोज करना है किसी और अकाउंट के अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको, तो मैं कह रहा था कि इनकम समरी भी एक तरह से रेवेन्यू अकाउंट होता है, और जब भी वो बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी वो घटता है तो हम उससे डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इनकम समरी अकाउंट को टोटली क्लोज करना है, तो आप जितने अमाउंट से वो खुला हुआ है ना, उसको आप उतने अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट से क्रेडिट ना, उसको उतने अमाउंट से ही डेबिट कर दो। जैसे यहाँ पर हमारे पास इनकम समरी जो है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट की साइड पे 6,50,000 की अमाउंट से जो है वो क्रेडिट की साइड पे, तो हम इसको उठा के 6,50,000 की अमाउंट से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड पे हम रिटेन अर्निंग्स को लिखेंगे तो ये चीज़ ये शो करेगी कि हमने इसको क्लोज कर दिया रिटेन अर्निंग्स में। तो इसकी एंट्री किस तरह बनेगी,
तो इस तरह कुछ इसकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इनकम समरी को हमने जो कि क्रेडिट साइड पे था उसको उठा के डेबिट कर दिया, तो ये बता रहा है कि इनकम समरी हमने खत्म कर दिया और उसको जो है क्लोज कर दिया कौन से अकाउंट में, रिटेन अर्निंग्स की। रिटेन अर्निंग्स यानी कि हमने 6,50,000 से बढ़ा दिया रिटेन अर्निंग्स को, तो यानी कि इसके अंदर जो इनकम समरी क्लोज हो गई रिटेन अर्निंग्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है उन्होंने मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो रिटेन अर्निंग से निकली, ठीक है। तो सबसे पहले कैश डिविडेंड दिया रिटेन अर्निंग से, कैश डिविडेंड भी हम लोग रिटेन अर्निंग से देते हैं। तो कैश डिविडेंड दिया 1,50,000 का रिटेन अर्निंग से। फिर स्टॉक डिविडेंड दिया, ठीक है, 2 लाख, ये भी रिटेन अर्निंग से ही निकलता है, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड यानी कि कैश डिविडेंड यानी कि पैसा देना, ठीक है। जैसे अब मेरे पास समझे कि मेरे पास स्टॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी एपीसी कंपनी के, तो उन्होंने अगर कैश डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं तो उसका मतलब कि मुझे पैसे मिलेंगे इन कैश में, ठीक है, रुपीस में। अगर स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किए तो उसका मतलब मुझे 2-4, अगर मेरे पास क्या कहते हैं 10-15 स्टॉक्स हैं तो मुझे 2-4 और स्टॉक्स दे देंगे, ठीक है, अपनी कंपनी के। तो फिर मेरे पास 15 से जो है ये 20 स्टॉक्स हो जाएंगे अगर 5 स्टॉक्स उन्होंने दिए मुझे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ये भी रिटेन अर्निंग से निकलती हैं, ठीक है। तो यानी कि रिटेन अर्निंग को हम रिटेन अर्निंग में से निकालते हैं, यानी कि अगर इसकी एंट्री डालेंगे तो रिटेन अर्निंग को कहाँ पे रखेंगे, डेबिट साइड पे, जो कि बता होगा कि रिटेन अर्निंग कितने से कम हो गया है। और क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग से कैश डिविडेंड निकाला है, या स्टॉक डिविडेंड निकाला है, या बिल्डिंग के लिए रिजर्व निकाला है, बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए रिजर्व निकाला है, या तो फिर सिंकिंग फंड के रिजर्व के लिए पैसे निकाले हैं, ठीक है, रिटेन अर्निंग में से। तो अब इसकी एंट्री हम सिंपल इस तरह बनाते जाएंगे, ठीक है। इसमें इतने ज़्यादा कोई भी कॉम्प्लिकेशन इतनी नहीं है, ये सिंपल सा सवाल है और इसको हम जो है काफ़ी सिंपली भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जाके जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैश डिविडेंड पेबल और स्टॉक डिविडेंड लिखकर मैंने मतलब इसको एक ही एंट्री बना दी है, ठीक है। वैसे अलग अलग भी चाहें तो बना सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग में से इन दोनों को प्लस करके मैंने इतनी रिटेन अर्निंग में से निकाल ली रकम, ठीक है, मतलब उसको डेबिट साइड पे कर दिया। फिर दूसरा बिल्डिंग एक्सटेंशन और सिंकिंग फंड के लिए भी रिटेन अर्निंग से ही पैसा निकला, कितना, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारी जर्नल एंट्रीज बन गई। अब हम बनाएंगे हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप देखो कैश डिविडेंड पेबल, दिस इज लायबिलिटी, ठीक है, और ये लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जिसके वजह हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अभी लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि पहले जो है वो डिक्लेयर करती है कोई भी कंपनी स्टॉक मतलब कैश डिविडेंड देने से पहले जो है वो पहले डिक्लेयर करती है कि हमें कितना डिविडेंड देना है इस साल, ठीक है, यानी कि इस साल या इस क्वार्टर या इस महीने, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसके बाद वो लोग जो है ये तय करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है। फिर वो जो है वो वेट करते हैं, मतलब कि ये देखते हैं कि कौन कौन बंदा है जिसने जो है इनका स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो है एक्स डिविडेंड डेट तक जो है वो ये चीज़ मतलब रिकॉर्ड होती है। एक्स डिविडेंड डेट पे ये चीज़ मतलब रिकॉर्ड हो जाती है। अगर उस डेट पे अगर कोई बंदा अपना शेयर बेचता भी है तभी भी उसको डिविडेंड मिलेगा। तो एक्स डिविडेंड डेट तक ये चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। उसके बाद ये जो है वो पहले डिक्लेयर होती है, जिस वक्त डिक्लेयर होती है उस वक्त पेबल होती है, फिर उसके बाद ये पेड होती है, ठीक है। एक्स डिविडेंड डेट के बाद ये पेड होती है। तो पहले पेबल मतलब पहले ये डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त पेबल होती है, पेड नहीं होती, तो जिसके हम यहाँ पे कैश डिविडेंड पेबल लिखते हैं। फिर आता है स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। तो ये भी इसका भी यही सीन होता है, लेकिन ये जो है आउटस्टैंडिंग कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब ये भी जब भी ये भी जो है आप इसको भी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये भी मतलब पेबल होता है एक तरह से, क्योंकि आपने अभी तक स्टॉक डिविडेंड दिए नहीं होते हैं, ठीक है। पहले डिसाइड होती है ना हर चीज़ें, जब डिसाइड होती है तो उस वक्त पेबल होती हैं, ठीक है। और ये आपके स्टॉक्स मतलब जाते हैं तो आपका जो है एसेट जो है कम होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेबल है, ठीक है। इसको आगे हम अमूमन डिस्ट्रीब्यूटेबल देखते हैं, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है। तो ये एज अ जो है वो एसेट हम इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन एसेट जब भी, क्योंकि यहाँ से स्टॉक गया कंपनी के यहाँ से, तो एसेट जो है वो निकल गया, और जब भी एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैश डिविडेंड है ये पेबल है, ये लायबिलिटी है, और नीचे वाला एसेट है, ठीक है। फिर है रिटेन अर्निंग्स। यहाँ पर जो है वो हमने जो है बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए रिजर्व निकाले, तो जाहिर सी बात है कैश निकलेगा रिटेन अर्निंग से, और सेम गोज फॉर द सिंकिंग फंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू दी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप रिटेन अर्निंग ओपनिंग वाली उठाते हो, ठीक है। अब ये ओपनिंग वाली होती क्या है,
अब बेसिकली क्या होता है कि जो साल की जो पिछले साल आपने बिजनेस किया होता है ना, और उसमें जो रिटेन अर्निंग आपकी जो एंडिंग वाली बची होती है ना, उसको ही आप जो है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कंसीडर करते हो, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक साल पूरा बिजनेस किया, ठीक है, आपकी साल के एंड में जो रिटेन अर्निंग कुछ बच गई 40,000, ठीक है, मतलब नेट रिटेन अर्निंग्स जो आपकी बच गई, ठीक है, मतलब कटा कुटा के जो भी आपने कैश डिविडेंड दे दिया, उसमें से आपने स्टॉक डिविडेंड पे दिया, आपने जो है वो रिजर्व निकाल दिए सारे, फिर बच के आपकी जो बची एंडिंग वाली रिटेन अर्निंग, ठीक है, तो वो आपकी जो है नेक्स्ट ईयर की आपकी ओपनिंग होगी। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि June 30, 2013 द रिटेन अर्निंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शाइनिंग स्टार शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख, यानी कि इसकी जो है पिछली जो साल गुजर गया उसकी एंडिंग है, और ये जो नया साल है इसकी ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो इसकी आप जो यहाँ पे ये ओपनिंग उठाओगे, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स। तो सबसे पहले आपने जो ये ओपनिंग उठानी होती है रिटेन अर्निंग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ओपनिंग उठा लिया, ठीक है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 3 लाख की, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना होता है नेट इनकम, ठीक है, क्योंकि नेट इनकम कहाँ क्लोज होती है, रिटेन अर्निंग्स में। हमने यहाँ पर किया हुआ ये देखो, नेट इनकम या इनकम समरी जो है वो कहाँ क्लोज हुई, रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट बनाते हो तो यहाँ पर ये क्लोजिंग दिखाते हो कि नेट इनकम जो है वो मतलब एडअप हो गई है रिटेन अर्निंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसको, इनकम समरी को, ठीक है। इनकम समरी कितनी है, मतलब इनकम कितनी हुई है हमारी 6,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो ये कितनी होंगी, ये 650 है, 750 और 850, 950, ठीक है। 950 हो जाएंगे, 9,50,000, ठीक है। ये आ गई हमारी नेट रिटेन अर्निंग्स। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें निकली हैं रिटेन अर्निंग से, जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या निकला है रिटेन अर्निंग से, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बिल्डिंग रिजर्व, बिल्डिंग एक्सटेंशन और सिंकिंग फंड्स, ठीक है। जितने भी रिजर्व और डिविडेंड्स है ना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम रिटेन अर्निंग में से निकाल देंगे, जो कि हमारी नेट रिटेन अर्निंग है। उसके बाद जो है हमारी एंडिंग रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिस्ट डाउन करूँगा और वो जो है तमाम चीज़ें इसमें से लेस करता जाऊँगा, यानी कि एक साथ ही लेस करूँगा, ठीक है। तो मैं अब वीडियो को पॉज करके तमाम चीज़ें लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें जो है मैं माइनस करता जाऊँगा, यानी कि एक साथ माइनस कर दूँगा 9,50,000 से, ठीक है। तो मेरे पास एंडिंग की रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, ठीक है। ये इस साल की एंडिंग है, नेक्स्ट साल जाके ये ओपनिंग बन जाएंगी, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं 950, फिर माइनस करते हैं 150, ठीक है, फिर माइनस करते हैं 200, फिर माइनस करते हैं हम 100, ठीक है, फिर माइनस करते हैं 50। तो हमारे पास ये आ गया 450, यानी कि 4,50,000। 4,50,000 इज़ द एंडिंग इन्वेंट्री एंड दिस इज़ द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।